सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, हम वापस आ चुके हैं लॉकअप सीजन 2 एपिसोड 5 के रिव्यू के साथ। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, क्या एपिसोड था। मतलब कितना क्रेजी एपिसोड था। मुझे तो लगता है आकांक्षा, योगेश और वरुण को छोड़ के आज सबकी लड़ाई हुई है आपस में। राम कपूर को भी छोड़ के, सुनीता जी को छोड़ के, 4-5 जनों को हटा दो, बट आपस में सबकी लड़ाई हुई है। एंड सिर्फ एक इंसान से, श्रेया कालरा। ओ गॉड, एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो हवा से भी लड़ सकती है। मतलब तुम्हें गेम की स्टार्टिंग में हो तुम, एंड तुम्हें कम से कम कुछ तो दोस्त बना के रखो, इतना भी रिवील नहीं करना था। बट गाइज, इससे ये पता चलता है कि कुछ चीजें छुपाई नहीं छुपती, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी वेरी नाइस विद एवरीवन। ठीक है, सबके साथ बैठने से, सबकी बातें अंदर से उगलवाने से, सिंस यू आर अ पॉडकास्टर, उससे घर नहीं चलता है मालिक। तुम्हें सबसे बना के भी रखनी है, एंड एवरीवन knows your intention at the end of the day। सिंपल सी बात है। आकांक्षा, योगेश एंड वरुण वगैरह वगैरह, तुमने सबके बारे में उल्टा सीधा बोल रखा है ऑलरेडी, बट नाउ सबके साथ उनकी इक्वेशन सच्ची हैं। एंड व्हाट अबाउट यू? तुम सबसे लड़के बैठ गई इस टाइम पे यार। मतलब तुम्हें सेफ कैसे करेगा कोई इन फ्यूचर भी, क्योंकि तुम किसी की सगी नहीं हो। तुम आकांक्षा चमोला से एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें सेफ रखे, एट रिस्क पे ना डाले, बट उसने अगर नहीं किया तो तुमने उसका सीक्रेट बाहर निकाल दिया। ऐसी दोस्ती होती है। Baki guys, I really liked Sufi, how he clocked Shreya in today's episode. Clock it! And Slay Queen. Because I feel at this point it was much needed. वो सबको मतलब प्रेशराइज कर रही है, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को उसकी इंटेंशन समझ आ रही हैं। कल हर्षद को समझ आई, एंड आज सूफी को समझ आ गई चीजें कि क्या वो कर रही है। तो अच्छा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है हर जगह जाके कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ठीक है, एंड ये चीज आज आकांक्षा चमोला ने भी बोली सबके सामने, शिवांगी के सामने भी, कि एटलीस्ट योगेश और आकांक्षा को इतना पता है कि अपनापन क्या है, रिलेशन क्या है, एंड उनको किसको रिस्पेक्ट देनी है। बाकी का इस टास्क अच्छा था, एंड रियाज और सूफी ने परफॉर्म भी बहुत अच्छे से किया। यार एट दिस पॉइंट श्रेया सबसे लड़ रही है। मतलब सबसे लड़ेगी तो कैसे काम चलने वाला है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। कोई तो दोस्त होगा, कोई तो अच्छा होगा। सूफी तेरा अच्छा दोस्त था, तुम 3-4 दिन से बैठ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये लंबा चलेगा, बट आज सूफी ने भी उसे सुना दिया, एंड उसने हरकत भी सुनने वाली ही करी। खैर, तुम इतना प्रेशर क्यों ले रही हो? अगर तुम कह रही हो कि यू आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ एंड आगे भी तुम अच्छा करोगी, तो इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो तुम इतना प्रेशर ले रही हो, तुम गेम को इतना सीरियस समझ रही हो कि जहां तुम बैठ रही हो वहां तुम स्ट्रैटेजीज ही डिस्कस कर रही हो, तो यार 24 घंटे किसी कोई अपना दिमाग में गेम नहीं चलाना चाहता है। एंड सूफी आज वही कह रहा था कि अभी उसको लाइट फील हो रहा है जब से वो तुमसे सुबह से नहीं बात कर रहा है। कुछ भी गाओ, लेकिन आकांक्षा, योगेश और वरुण का एंटरटेनमेंट पूरा हुआ है आज के एपिसोड में। मतलब वो तीनों हर लड़ाई में मौजूद थे, तीनों खड़े होकर देख रहे हैं क्या, ओहो अब ये लड़ रहे हैं, अब दूसरा लड़ रहा है, अब तीसरा लड़ रहा है, अब चौथा लड़ रहा है। तो मजे आ गए आज के एपिसोड में उन तीनों के तो स्पेशली। एंड आकांक्षा, योगेश एंड वरुण वो आपस में तीनों हंसे जा रहे हैं, और मतलब आपस में एक दूसरे को देख देख के हंसे आ रहे हैं। तो दैट वॉज गुड। मतलब वो देख के फनी लग रहा था बहुत ज्यादा। स्पेक्टेटर्स की तरह वो लोग देख रहे थे कि ओ आज नया बकरा मिला है श्रेया को। मैं बस एडिट करने बैठ रही थी, एंड मुझे जस्ट याद आया कि सूफी ऑल्सो अब्यूज्ड श्रेया कालरा, विच वॉज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। मतलब अगर तुम 22 ईयर्स के बोल रहे हो अपने आप को, एंड शी इज ऑब्वियसली ओल्डर देन यू, तो हैव सम रिस्पेक्ट। लड़ाई करो, चीजें बोलो, जो भी है वो भी पर्सनल जाती है, तुम भी पर्सनल जाओ, बट एटलीस्ट डोंट अब्यूज। मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को आएगा, तब मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना गाइज। बाय बाय।